वानर वीरो, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम। 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 ये अकस्मात श्री राम की जय जयकार धीमी क्यों पड़ गई? सीता, बुरा समाचार है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि लंकेश ने स्वयं रणभूमि में उतरकर इस खेल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। और जहां रावण के पग पड़ते हैं, वहां छल बल की सीमा लांघी जाती है। वहां युद्ध नीति का हर नियम टूट जाता है। मेघ कितने भी घने काले हों, सूर्य उन्हें चीर कर निकल ही आता है। मेरे श्री राम के धर्म और कर्म के आगे रावण के अधर्म और अन्याय को घुटने टेकने ही होंगे त्रिजटा, जिनके आने मात्र से लंका थर-थर कांपने लगी है। लंका पर उन श्री राम की विजय पताका लहराना निश्चित है। रावण का अंत निश्चित है त्रिजटा। राम यहाँ उत्तर की ओर है। इनकी सबसे दुर्बल कड़ी है सुग्रीव, जो यहाँ दक्षिण दिशा में है। सर्वप्रथम कुंभ और निकुंभ उत्तर से प्रहार करेंगे और सुग्रीव को यहाँ घेरेंगे। किस पर कैसे प्रहार करना है, क्या प्रहार करना है, अब ये मैं बताऊंगा। युद्ध भूमि पर क्या होगा, इसकी योजना अब स्वयं रावण बनाएगा। यहां उत्तर में राम और लक्ष्मण हैं। वहां दक्षिण में सुग्रीव और अंगद। जय श्री राम। और यहां मध्य में वो वानर हनुमान। जब शत्रु रणभूमि में प्रबल हो तो उसे दुर्बल करने का सबसे अच्छा उपाय है उसके मुखिया पर वार करना। कुंभ, निकुंभ और अकंपन, तुम उत्तर में राम पर आक्रमण करोगे, उसे घेरोगे और उसे युद्ध में व्यस्त रखोगे। स्मरण रहे, केवल व्यस्त रखोगे। लक्ष्मण भी उसके साथ वहां व्यस्त रहेगा। महोदर और कंपन, तुम दक्षिण में
सुग्रीव और अंगद की सेना पर आक्रमण करोगे और उन्हें छिन्न भिन्न करोगे। रास्त, तुम अपनी टुकड़ी के साथ ऊंट से आक्रमण करके सेना को उलझाकर रखोगे। रास्त, मुख्य द्वार खोलो। परंतु महाराज, मैं जब शत्रु का मनोबल इतना उच्च हो तो उसे तोड़ना आवश्यक है। रावण कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। वार हुआ है तो उसका पलटवार भी होगा। लेन देन अभी शेष है। उन वनवासी और उनके मरकटों को अब ज्ञात होगा कि महादेव ने मेरा नाम रावण क्यों रखा। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो। जय श्री राम। वानरों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आज ही लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते रहो वीरो, आज मुझे दुश्मन के गढ़ पर श्री राम नाम का ध्वज देखना है। भैया, आज तो प्रतीत होता है कि इस लंका पर हमारी विजय लगभग निश्चित ही है। यदि आज ऐसा हो गया तो इस लंका पर हमारी विजय की पताका मैं स्वयं जाकर फहराऊंगा। नहीं लक्ष्मण, विजय तब तक निश्चित नहीं है जब तक रावण का पतन ना हो। रावण कोई सरल योद्धा नहीं है, एक जटिल योद्धा है। वो इसका उत्तर अवश्य देगा। अपने स्थान पर टिके रहो साथियों, कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पीछे नहीं, केवल आगे बढ़ना है, विजय की ओर। ये ध्वनि और धूल की ये आंधी अवश्य ही किसी नए व्यूह की रचना की तैयारी लगती है भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें सतर्क रहना होगा कि केवल धूल की आंधी नहीं, इस धूल की आड़ में रावण की सेना प्रहार अवश्य करेगी। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे भैया, प्रतिकार तो अवश्य करेंगे। अंत में विजय हमारी होगी। इतनी सरलता से नहीं लक्ष्मण, क्योंकि सामने शत्रु बड़ा है।
हो क्या रहा है? राक्षस सेना वानर सेना को मार्ग क्यों दे रही है? रोक क्यों नहीं रही है? मार्ग तो दे रहे हैं, किंतु वानरों को नहीं। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। वानरराज, हमारे सैनिकों को बीच से हटाइए। उन्हें पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। परंतु क्यों? क्योंकि रावण आ रहा है। किसी नियम को ना मानने वाला यम का स्वामी दशानन लंकेश रावण युद्ध भूमि में पधार रहे हैं। वानरराज, सेना को पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। ये रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था, और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौह में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। क्षण है अति विरोध का। नल नील विभीषण अंगद जामवंत भयम रक्षामा, 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 भयम रक्षामा।
ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए। निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे, इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सच है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है, जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांगी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम।